अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद अदनान और हमने 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो किया हुआ था। बायोलॉजी की बुक। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने बायोलॉजी के साथ रिलेटेड अदर साइंस ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। एज ए बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजी के स्टूडेंट के होते हुए हमें या किसी भी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो कि बायोलॉजी के कौन कौन से कैरियर्स हैं, यानी कि बायोलॉजी पढ़ के बंदा किस किस फील्ड में जा सकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो कैरियर है, जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है मेडिसिन या सर्जरी। हर स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने, इसीलिए वो बायोलॉजी रखता है। मोस्टली मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बायोलॉजी इसीलिए रखते हैं कि वो डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने के लिए यही बायोलॉजी रखनी पड़ती है और ये मेडिसिन या सर्जरी का फील्ड कहलाता है। तो इसके बारे में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। रवायत के मुताबिक हमारी जो रेड हाईलाइटिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है टर्मिनोलॉजी को, और जो ग्रीन हाईलाइटिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है डेफिनेशन की। यानी कि ये मेडिसिन और सर्जरी, इसकी डेफिनेशन ये नीचे ग्रीन कलर की दी हुई है। तो इसे हम पढ़ते हैं। मेडिसिन या सर्जरी किसे कहते हैं? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। मेडिसिन या सर्जरी यानी कि तिब, इल्म तिब, वो कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, बीमारियों के इलाज करने के लिए जो फील्ड होता है उसे कहा जाता है मेडिसिन। और दूसरी टर्मिनोलॉजी इधर यूज हो रही है सर्जरी। सर्जरी किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात ये किसी भी इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्जरी एंड मेडिसिन। तो इसलिए सर्जरी की भी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव्ड। यानी कि जो मेडिसिन होती है उससे ट्रीटमेंट, इलाज किया जाता है मेडिसिन के जरिए से, जबकि सर्जरी वो होती है ऑपरेशन के जरिए से, यानी कि कोई भी बॉडी का पार्ट रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनियल सर्जरी। यानी कि कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोन्स हो, बन जाए स्टोन्स, कैंसर, ट्यूमर वगैरह, उसको निकालने के लिए हम सर्जरी करते हैं। तो मेडिसिन का ये फील्ड ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ये होता है कि एफएससी करनी पड़ती है बायोलॉजी के साथ, बायोलॉजी के साथ। उसके बाद एमबीबीएस होता है 5 साल का। एमबीबीएस करके आप मेडिसिन में जा सकते हैं, फिर आगे स्पेशलाइजेशन करके सर्जन बन सकते हैं, सर्जरी के फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा जो फील्ड है, सॉरी, दूसरा फील्ड आता है वो है फिशरीज का। फिशरीज नाम से जाहिर है फिश से निकला है, यानी कि मछलियों के बारे में। फिशरीज इज अ प्रोफेशनल स्टडी बाय फिश प्रोडक्शन। मछलियों के पालने के लिए, मछलियों की प्रोडक्शन के लिए फील्ड है, उसे फिशरीज कहा जाता है। इसका वर्क क्या होता है? दे सर्व फॉर इनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ये मछलियों को पालते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाते हैं और बेचते हैं। तो इसको फिशरीज फील्ड का नाम दिया गया है। In Pakistan, this profession can be adopted after bachelor or master level study zoology and fishes। इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए क्या शर्त है? तो इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए ये शर्त है कि इसके लिए मास्टर होना चाहिए और जोलॉजी के साथ मास्टर होना चाहिए, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा फील्ड जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन ये भी फील्ड बायोलॉजी के रिलेटेड है। This profession deals with the food crops and animal which are the source of food। यानी कि ये फसलों के बारे में और एनिमल्स के बारे में,
खुराक की पैदावार करने के लिए एक फील्ड है। खुराक को पैदा करने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, फसलों वगैरह से खुराक का पैदावार करने के लिए एक फील्ड है। एन एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि वो बंदा जो एग्रीकल्चर करता है उसे एग्रीकल्चरलिस्ट कहा जाता है। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एटीसी एंड एनिमल लाइक बुफालो एटीसी फ्रॉम द विच वी गेट फूड। यानी कि एग्रीकल्चरलिस्ट जो होता है, जो रिसर्च करता है, वो प्लांट्स को, क्रॉप्स को, फील्ड्स को, एनिमल्स को, बफलो को, काऊ को, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इस पे मुख्तलिफ रिसर्च करता है और पैदावार बढ़ाने की कोशिश करता है। ये पूरा एक फील्ड है। उसके बाद आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। दिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइफ स्टॉक। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें से जानवरों को पाला जाता है, उसकी केयर की जाती है और इससे फ़ायदा उठाया जाता है। इससे एनिमल हस्बेंड्री का नाम दिया गया है, जिसे आमतौर पर आपने देखे होंगे कैटल्स फार्म वगैरह, एनिमल्स फार्म वगैरह, ये एनिमल हस्बेंड्री है। एग्जाम्पल क्या है? कैटल, शीप। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इनके भी कोर्सेज होती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवा रही हैं एनिमल हस्बेंड्रीज के। आगे आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है देखते हैं। इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये गार्डनिंग यानी कि प्लांटेशन के लिए फील्ड है। ए हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग varieties and for the production of new varieties or ornamental plants and fruit plants। इसमें ये होता है कि इसमें से गार्डन लगाए जाते हैं, प्लांटेशन की जाती है, उसकी निगहदाश्त की जाती है और इससे डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स वगैरह पैदा किए जा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पैदा किए जा सकते हैं। ये जो रोज़ वगैरह बिकती हैं ऐसे ही बेचने के लिए, चीज़ें डेकोरेट करने के लिए ये निगहदाश्त की जाती है गार्डनिंग करके। आगे आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से ज़ाहिर है फॉरेस्ट जंगल से निकला है। फॉरेस्ट और जंगल, इनमें क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फॉरेस्ट एंड जंगल? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा मैं उनका नाम मेंशन करूंगा इस वीडियो में। तो इसको डिफाइन करते हैं। फॉरेस्ट किसे कहते हैं, फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट्स and advices to the government and planting and growing artificial forests। ये जंगलात, महकमा जंगलात एक पूरा, एक पाकिस्तान का एक पूरा कमीशन है और महकमा है और ये जंगलात की बढ़ोतरी कराना, जंगलात लगाना, जंगलात के फील्ड है ये एक पूरा। इस फील्ड को कहते हैं फॉरेस्ट्री। और आखिरी है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच भी है। डेफिनेशन तो आपको आती होगी, तो हमने की थी फर्स्ट डे में। तो इसके देखते हैं ये डिपार्टमेंट कौन सा है। इधर हम एज ए डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, एज ए टाइप नहीं पढ़ेंगे। इट इज़ द लास्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ द लाटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। Biotechnologists study and work for the production of useful products through the microorganisms। इसमें जो बायोलॉजिस्ट होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स को यूटिलाइज करके इससे बेनिफिशियल पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारी खुराक बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, ETC जो होते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है। Universities are offered courses in biotechnology after the higher secondary education in biology after the bachelor level studies of botany or zoology। ये botany और zoology के बाद बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आगे कौन सा आता है? आगे हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी और कुरान का क्या रिलेशन है, यानी कि हमारा इस्लाम और साइंस, इसका रिलेशन है स्पेशली बायोलॉजी। इसमें से ये होली वर्सेस दी हुई है, आपने इनकी रीडिंग कर लेनी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में
से तो ये इम्पोर्टेड नहीं है, मतलब यानी कि ये पेपरों में नहीं आती वर्सेस वगैरह। तो आपने एक बार रीडिंग कर लेनी है। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमने इस पे लेक्चर बनाना होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और हम लेक्चर बना लेंगे। और उसके बाद आता है मुस्लिम साइंटिस्ट। ये आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा, वरना मुझे बताइएगा, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो हम जो कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज होता है, एक सेल से, एक एटम से लेकर पूरा इंडिविजुअल कैसे बनता है, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड पिक अप द बेल आइकन, ताकि आपको आइंदा आने वाली डेली बेसिस पे वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।